थैलीसीमिया हॉस्पिटल अपने जो तकमील के मराहल तय करता हुआ आगे की जानब बढ़ रहा है। अब तक इसके ऊपर 40 लाख के करीब खर्च आ चुका है और इसकी जो मुकम्मल लागत है कसूरी साहब वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। तो मैं उन सब अफराद का, उन तमाम शख्सियात का, खुसूसन कंगनपुर की ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, तलीमी अदारे और मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज तक हमारे साथ बढ़ चढ़ कर ताउन किया है और अपने साथ जो मुंसलिक लोग हैं उन्हें भी हमारे साथ ताउन करने के लिए कहा है और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसकी जो मुकम्मल लागत है, मुकम्मल कॉस्ट है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब है और मेरी अब उनसे यही दरख्वास्त है कि ये आगे की जानब बढ़ रहा है तो हमने इसके सारे मराहल को अब तय करना है और इसको मुकम्मल फंक्शनल करना है कि इन मासूम बच्चों को लाहौर की जानब सफ़र ना करना पड़े। अगर कोई भी मियार मुकर्रर किया जाए तो ये बच्चे दुख का, गुर्बत का, परेशानी का, कसम पुरसी का कोई भी मयार हो, ये हर मयार के लिहाज से आपको सबसे नीचे नज़र आएंगे। इनका जो मदद करना है वो हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो मेरी आखिर पर यही दरख्वास्त है कि इस हॉस्पिटल के साथ बढ़ चढ़ कर तामन फरमाएँ ताकि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नाजरीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं उन शख्सियात के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने हमेशा खिदमत खल्क को अपना नज़रिया रखा है और आज बात करेंगे ज़िला कसूर के शहर कंगनपुर में ज़ेर तामीर वाहिद थैलीसीमिया नाम है अहमद थैलीसीमिया। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों की सेहत याबी के लिए बगैर किसी तनख्वाह के एक ऐसी टीम काम कर रही है जिनका कहना है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर जहां तक हो सकेगा थैलीसीमिया के मरीज बच्चों की सेहत याबी के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी काविश है जो थैलीसीमिया, अहमद थैलीसीमिया के हवाले से जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जगह के जो गिरदोनवा के जो बच्चे हैं वो अपने इलाज के लिए आएंगे, जो कि पहले लाहौर की तरफ रुख करते थे और उनके बेशुमार अखराजात होते थे। तो आज एक थैलीसीमिया अस्पताल का बनना उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरे साथ एक 15 साल बच्ची मौजूद है जो मरीज़ है थैलीसीमिया की, उससे जानते हैं क्या इजहार है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहम है। अच्छा बेटा, आप मेरे व्यूअर्स को बताओगे कि आप किन मुश्किलात का सामना कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम डियर अंकल एंड आंटीज़, मैं माहम आपसे मुखातिब हूँ। मैं थैलीसीमिया की मरीज़ हूँ। थैलीसीमिया ने मुझसे मेरी हंसी भी छीन ली। खून लगवाने की तकलीफ़ कम ना थी कि लाहौर का थका देने वाला सफ़र भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। थैलीसीमिया केयर फाउंडेशन मुझ जैसे 100 बच्चों के अखराजात उठा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे थैलीसीमिया अहमद केयर फाउंडेशन का ही तामीर जारी है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें ताकि मुझ जैसे हज़ारों बच्चे इसमें अपना इलाज करा सकें। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देगा। थैंक यू। इस वक्त जो थैलीसीमिया के पेशेंट बच्चे हैं जो इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बच्चे तो मुश्किल में हैं लेकिन पेरेंट्स जो है वो अपनी औलाद को देखे वो उससे भी ज़्यादा अपनी मुश्किलात को देख रहे होते हैं। तो बात करते हैं उनकी इस मुश्किल में शायद कोई हम इनका कोई सहारा बन सके या हम इनकी कोई मदद कर सकें इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद जमशेद मेरा नाम। कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ बस्ती मेरे तो जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਲੱਡ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕਾੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਠੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਉਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
तो और जी, हमें ब्लड लगवाने के लिए लाहौर ना जाना पड़े, उसकी वजह से जो यहाँ पे अहमद थैलीसीमिया हॉस्पिटल जो प्रोसेस में है, कंस्ट्रक्शन है, तो वो बनने जा रहा है और इनके लिए ये बहुत एक अच्छा काम यहाँ की जो टीम कर रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाबा जी कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਫੱਤੂ ਕਿਆ ਜੋ ਫੱਤੂ ਕਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੈਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਵੈਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਗਨਪੁਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਬਚ जाइए। थैलीसीमिया के जो मरीज़ हैं जिनको हर माह ब्लड लगता है, जो लाहौर ब्लड के लिए जाते थे, वो बच्चा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? असल असन। अच्छा बेटा, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। 9 साल। बनना चाहिए था अस्पताल है? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीम है। अजीम है। हाँ जी। अच्छा, तो बेटा ये जो अहमद थैलीसीमिया अस्पताल बन रहा है यहाँ पे, ठीक हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे इलाज करवाया करोगे? हाँ जी। अच्छा, आपके जो वालिद हैं वो पहले आपको लाहौर लेके जाते थे, अब ब्लड जो लगेगा आपको यहाँ पे लगा करेगा। नवीद अहमद गौरिया साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो अहमद थैलीसीमिया केयर जनरल सेक्रेटरी हैं। अपनी जनरल सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो अहमद थैलीसीमिया अस्पताल के हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो इनसे बात करते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर तामीर किया जा रहा है, इस पर इतने अखराजात आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। नबी साहब क्या हाल है जी आपके? जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो अहमद थैलीसीमिया अस्पताल के हवाले से जो आप एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही है, आपकी जो पूरी टीम है, मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। अस्पताल का मकसद क्या है बनाने का? जी बहुत शुक्रिया, मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमीद कसूरी साहब का कि आप वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आए हैं और इस फलाही मंसूबे की आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मैं आपका थैंक यू। सर ये हॉस्पिटल जो है ना, ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। थैलेसीमिया एक ऐसा मूजी मर्ज़ है कि जिसमें बच्चे को हर 15 दिन बाद ताज़ा खून लगता है, उसकी सारी ज़िंदगी इसी बैरूनी खून के सहारे गुज़रती है। तो हमने मार्च 2018 में इसका आगाज़ किया था, बच्चों को हमने अडॉप्ट किया, उनको हमने यहाँ कंगनपुर से ब्लड लगवाना शुरू किया। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, बच्चों को स्क्रीनिंग के बाद ब्लड लगता था, हमने उन्हें हॉस्पिटल लाहौर भेजना शुरू कर दिया। तो लाहौर में फिर हमने एम्बुलेंस ख़रीदी अपनी लोगों से चंदा इकट्ठा करके। तो अब बच्चों की तादाद जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि कोई ऐसी तंजीम है जो बच्चों को फ्री में उनका ख़र्चा उठा रही है, ब्लड लगवा रही है, तो लोगों ने हमारे साथ राब्ते शुरू कर दिए। कंगनपुर में जो इस मर्ज़ के कितने बच्चे हैं और ज़िला कसूर में टोटल कितने बच्चे हैं? जी कसूरी साहब, यहाँ पे कंगनपुर और इसके गिरदो नवा में कम से कम 50 के करीब बच्चे हैं, 50 से ज़ायद हैं। और अगर हम ज़िला कसूर की बात करें तो इसमें 300 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ये 50 बच्चे जो थे, ये हर माह इनको ब्लड लगवाने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए इनको आप लाहौर, जो पेरेंट्स हैं वो इनको लाहौर लेके जाते थे? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से ये ज़िम्मेदारी हमने उठाई हुई थी। पेरेंट्स को हमने इस बात से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था, हम खुद ही उनको लेके जाते थे, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाते थे। और ये 50 से ज़ायद बच्चे तो सिर्फ कंगनपुर और इसकी सराउंडिंग्स में हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा और इसके यहाँ के जो करीबी इलाके हैं वहाँ पे 300 से ज़ायद बच्चे हैं। बस मैं एक चीज़ और आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है कि लास्ट मंथ इसमें फरवरी 2022 में हमने 103 बच्चों को लाहौर भेजा है
और उनको वहाँ से ब्लड लगवाया है, और 17 बच्चों को इधर कंगनपुर से ही एमरजेंसी में लगवाना पड़ा है हमें। तो ये आपके कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बहुत वसी पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट है, कैसे आपकी जो टीम है उसको कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल होना चाहिए? जी कसूरी साहब, इसमें हमारे जो CEO हैं प्रोफेसर अब्दुल मलिक साहब, ये असल में उनकी काविश है। फिर उन्होंने एक टीम बनाई। आपकी टीम में थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस करवा दें मेरे, ताकि व्यूवर्स जान लें कि आपकी टीम में कौन कौन से लोग जो ये जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। जी कसूरी साहब, इसमें हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो प्रोफेसर अब्दुल मलिक साहब हैं। कसूरी साहब, इस्लामिया वेलफेयर सोसाइटी में हमारे जो सदर हैं वो मास्टर मुनीर साहब हैं। नायब सदर सफदर बशीर साहब हैं चूनिया से। चेयरमैन सईद साहब हैं, मोहम्मद सईद। फाइनेंस सेक्रेटरी सर मोहम्मद अशरफ शाहीन साहब हैं। जनरल सेक्रेटरी मैं खुद हूँ। तो हम जो है ना, ये एक टीम वर्क है और हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े मुख्तसर अरसे में ये लोगों का एतमाद है हमारे ऊपर कि आज हम एक फलाही मनसूबा हस्पताल बना रहे हैं। ये फलाही मनसूबा जो आप अहमद थैलेसीमिया हस्पताल बनाने जा रहे हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में है, तो मकसद मैंने पूछा था कि इसका मकसद आप क्या, जी आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? जी, इसका मकसद जो है ना सर ये था कि मोहम्मद अहमद यूनस मरहूम, वो थैलेसीमिया का मरीज़ बच्चा था हमारे कंगनपुर से ही, और उसने अपनी 22 साल ज़िंदगी वो इस मूजी मर्ज से लड़ते हुए उसने गुजारी है। उसका ये एक ख्वाब था, वो भी हमारी टीम का हिस्सा था। उसे हम ब्लड भी लगवाते थे और वो उसने हमारी तंजीम को, हमारी इस तहरीक को तक़वियत बख्शी है। उसने इसका आगाही मुहिम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो बस वो अल्लाह के पास चला गया कुछ 6 माह पहले, उसकी वफ़ात हो गई है। वफ़ात से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि ये हस्पताल, एक थैलेसीमिया का हस्पताल कंगनपुर में बनाया जाए, ताकि बच्चों को लाहौर का जो सफ़र है ना वो बर्दाश्त ना करना पड़े। बहुत अच्छा कदम है जी इनका, इस पूरी टीम का, तो अप्रिशिएट करते हैं जी हम आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं नवीर साहब कि अभी जो हॉस्पिटल ये कंस्ट्रक्शन में है, ये बनने जा रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है? इसमें मालियत, कितनी मालियत तक ये एक्सपेंसिव? जी कसूरी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें हमने 3 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया है। इसमें 3 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि इस अस्पताल में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इसमें सर 25-25 बेड्स पर मुश्तमिल 2 वार्ड्स होंगी, मेल और फीमेल वार्ड अलग अलग होगी। 2 डॉक्टर रूम्स बनाए जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक जदीद जो लेबॉर्ट्री है वो हम क़याम में लाएंगे, अमल में लाएंगे। और वो जो लेबॉर्ट्री है उसमें थैलेसीमिया से मुतल्लिक जितने भी टेस्ट होंगे वो बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। इस अस्पताल में ब्लड बैंक का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसमें हमा वक्त 200 से ज़ायद जो बैग्स हैं वो हम रखा करेंगे ताज़ा खून के, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में बच्चों को यहाँ से हम ब्लड लगवा सकें। ये बताएं कि ये आप एक बहुत बड़ी काविश है आपकी टीम की। मेरे व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं डोनेशन के हवाले से? अभी आपने क्या कुछ किया है, क्या पैगाम? सर बहुत शुक्रिया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अपनी तर्ज का एक वाहिद हस्पताल है, एक फलाही मनसूबा है जो ज़िला कसूर के एक बड़े दूर उफ्तादा मुकाम पे अपनी मदद आपके तहत, इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, ना ही हम कोई बैरूनी किसी फंडिंग पे चल रहे हैं। सिर्फ जो अहलियाना इलाका हैं, मुखय्यर हजरात हैं, उनके ताउन से ये हस्पताल बन रहा है। उनके ताउन से हमने पहले एम्बुलेंस ख़रीदी थी। इसमें स्टूडेंट्स भी हिस्सा डाल रहे हैं। शुरू से जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आपको डोनेट कर रहे हैं, अपनी टीम की काविश है ये। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आपने कोई ऐसा प्रोसेस नहीं किया जो आपकी मेहनत लेके आई है। आप और कितना डोनेशन आपको चाहिए इस अस्पताल के लिए, और अभी तक आप कितना खर्च कर चुके हैं? जी सर, इसमें ये बात है कि मुखय्यर हजरात में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अल्लाह के एहसानमंद हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो हमारी जो टीम है वो सबसे पहले अपनी जेब से डोनेशन देती है। हम पहले अपनी टीम से फ़ंड जमा करते हैं और फिर लोगों से हम जाके मांगते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी पैसा दे रहे हैं। इसमें ताजर बरादरी हमारी जो कंगनपुर की है और गिरदोनवा की है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, वो हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। इसमें स्वातिज़ा बरादरी है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो सहाफ़ी बरादरी है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। हमारे इस प्रोजेक्ट को उन्होंने काफ़ी इसकी सपोर्ट की है। और कोई पैगाम देना चाहिए? जी, पैगाम जो है ना ये है कि अब ये हस्पताल बज़ाहिर तो ये जो है ना एक नामुमकिन सा काम था
کہ اس طرح کے دور افتادہ مقام پہ، لیکن الحمدللہ ہم نے اسے ممکن کر دکھایا ہے. یہ آپ کے سامنے پیچھے ہو رہا ہے کام. انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم نے اسے فنکشنل کرنا ہے. اب ہم جو ہے نا، میری آپ سے گزارش ہے آپ کے تمام دیکھنے والوں سے کہ ہم آپ کے ایک ایک روپے کے ذمہ دار ہوں گے. آپ یہاں پہ آئیں، اپنے ہاتھوں سے اینٹ لگائیں، دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے، کام کا معیار چیک کریں. اور آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہاں پہ اس کو فنکشنل کرنا ہے. آپ اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ، عشر کسان بھائیوں سے گزارش ہے جو ہمارا الحمدللہ کسان بہت یہاں پہ مضبوط ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس فلاحی منصوبے کو جلد از جلد ہم پایا تکمیل تک پہنچیں. میرے ساتھ ابھی حافظ مدثر یاسین صاحب موجود ہیں جو ابھی کنسٹرکشن کی جو تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ہسپتال اس پر کتنی لاگت آئے گی اور ابھی تک کیا ڈونیٹ ہو چکا ہے، ابھی تک اس پر کیا لگ چکا ہے. ساری جو تفصیلات ہیں وہ حافظ صاحب سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حافظ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. حافظ صاحب، احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل بہت بڑی کاوش ہے، ناممکن سا کام تھا. اللہ آپ کو کامیاب کرے. تو اس حوالے سے آپ میرے ویورز کو کیا بتانا چاہتے تھیلیسیمیا ایک ایسی موذی مرض ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس علاقے کے اندر ہم نے 2018 میں جب یہ کام شروع کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کون سا کام خیر کا شروع کیا جائے. تو سب سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ ان بچوں کو ادویات سے زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کام کو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر یا ویکلی، منتھلی، فور نائٹلی ان کو بلڈ مہیا کرنا بڑا ہی مشکل تھا. تو ہم نے الحمدللہ یہ 3 بچوں کو اڈاپٹ کیا اور ان کو ہم اپنے خرچے سے پرائیویٹ کار کے ذریعے یا کیری ڈبہ کروا کر لاہور بھیجتے تھے. تو اپنے خرچے سے کرتے رہے سارے دوست مل کر. اس کے بعد پھر ہم نے 2019 کے اندر ہم نے ایمبولینس پرچیز کی ہے، ایک ڈرائیور کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، سیلری پر رکھا ہے. اور سب سے بڑا یہ کام تھا کہ یہ جو بچے تھے بڑے غریب گھرانوں کے تھے اور جس دن بلڈ لگنا ہوتا تھا اس دن ایک تو ان کی دہاڑی ضائع ہو جاتی تھی، وہ کوئی بھٹوں پر کام کرتے تھے، کوئی محنت مزدوری کرتا تھا، کوئی پھیری لگاتا تھا. ایک تو وہ اس دن کی دہاڑی ضائع ہوگی اور پھر اپنے پاس سے پیسے لگا کر وہ لاہور لے کر بچوں کو جاتے تھے. یہ ان کے لیے بڑی مشکل تھی. تو ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایمبولینس بنا لی ہے اور ڈور ٹو ڈور بچوں کو، جن بچوں نے جانا ہوتا ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن ایمبولینس جاتی ہے. اور بعض دفعہ 15-16 کے قریب بچے ہوتے ہیں، ہمیں ایک اور گاڑی ہائر کرنی پڑتی ہے. تو والدین جو بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ والدین بالکل نہیں جاتے، چھوٹے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کی پریشانی ہم نے ختم کر دی ہے. ان کو گھر سے لے کر جاتے ہیں، بلڈ لگوا کر ان کو گھر کے دروازے پر ڈراپ جو احمد ہاسپٹل کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ احمد تھیلیسیمیا کیئر فاؤنڈیشن، ایک تو احمد جو ہاسپٹل ہے یہ ہمارا خود بھی ایک تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے بچوں کی مشکلات. اب سردیوں کے اندر ان بچوں کو بلڈ بڑا سست لگتا ہے، بڑا سلو بلڈ لگوایا جاتا ہے. تو بعض دفعہ ان کے گروپ مختلف ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو سندس لے کر جاتے ہیں، کچھ بچوں کو مینٹل ہاسپٹل، کچھ بچوں کو گنگا رام، کچھ ام نصرت فاؤنڈیشن. اس طرح روزانہ گروپ ڈیوائیڈ ہوتا ہے مختلف ہاسپٹلس کے اندر. تو یہ بچے صبح اس وقت نکلتے ہیں جب ہمارے بچے بیگ پکڑ کر، کتابیں پکڑ کر اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو یہ بچے بلڈ لگوانے کے لیے لاہور حمید صاحب جاتے ہیں. تو ان کو واپس پھر ہاسپٹلوں سے کلیکٹ کرنا جو ہمارا ڈرائیور کرتا ہے. تو یہ بچے عشاء کے بعد کنگر پور میں پہنچتے بھی بڑی مشکلات کا شکار تھے. رات لیٹ نائٹ بچے واپس آتے تھے. اور اس کے بعد جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نوید صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ بچہ جو احمد جس کے نام پر یہ ہاسپٹل بن رہا ہے وہ خود بھی 22 سال اس مرض سے لڑتا رہا ہے اور 22 سال کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہو گیا اور بہت ہی دنیا کو اس نے ایک پیغام دیا ہے کنگن پور کے لیے. اور اس کا بھی خواب تھا کہ جیسے میں نے 22 سال مشقت میں گزارے ہیں، میرے جو ہم جولی ہیں، ساتھی ہیں، مزید جو تھیلیسیمیا کے شکار بچے ہیں ان کو لاہور نہ جانا پڑے بلکہ اپنے گھروں کے قریب ہی ان کو بلڈ کی سہولت مل جائے. تو یہ اس کا ایک خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، ہمارے پلیٹ فارم سے ہی دیکھا تھا. انشاءاللہ ہم اس کا خواب پورا کریں. یہی میرا ایک پیغام ہے کہ احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہے جو کیئر ہاسپٹل، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ یہ بھی کسی کے بچے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کو روزانہ اسکول میں اخراجات پورے کرتے ہیں،
ये बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से महरूम हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ रहे हैं। इनको तो बाकी रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। तो हमारे सामने ये हॉस्पिटल की तमीर जारी है, तो इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। मेरी तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लें। यही दरख्वास्त है, गुजारिश है आप सबसे कि बढ़ चढ़ कर इस काम में, नेक काम में हिस्सा लें। देखें, बच्चे सबके बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे सब जो वालिदैन हैं उनको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो ये बच्चे का सामना कर रहे हैं, तो हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि ये एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े होकर थैलीसीमिया अस्पताल जो है इसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत काविश हो सके वो करें। बहुत शुक्रिया। आप अपने मेज़बान हमीद कसूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।